मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया डांगी और आज पढ़ाने जा रहा हूं बौद्ध संहिता की एक ऐसी ट्रिक जिसे आपको शासक और स्थान और सन सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो एक वो ट्रिक है रावे पाको अकाक वसु मौसम 20 51 83 का स्क्वायर। तो दोस्तों रावे पाको अकाक रावे पाकू अकाक अका अक वसु मौसम वसु मौसम रावे पाकू अकाक वसु मौसम, ठीक है, और मौसम, ठीक है, 20 51 83 का स्क्वायर। दोस्तों यहां डालेंगे फर्स्ट रा से याद रखेंगे दोस्तों राजगृह, राजगृह, ठीक है, और वे से याद रखेंगे वैशाली, वैशाली, ठीक है, और पा से याद रखेंगे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और कु से याद रखेंगे लास्ट कुंडलवन, कुंडलवन, ठीक है, फर्स्ट 2 3 और 4, ठीक है। रा से याद रखेंगे राजगृह, वे से याद रखेंगे दोस्तों वैशाली, और पा से याद रखेंगे पाटलिपुत्र, और कु से याद रखेंगे कुंडलवन, ठीक है। अक्का अक, अ से याद रखेंगे ये तो है स्थान, ये है स्थान, और ये है शासक, शासक, यानी कि बौद्ध संहिता जो बैठक हुई थी उस समय वहां उस समय शासक कौन था। तो अ से याद रखेंगे अपन अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। का से याद रखेंगे काला शोक, का से याद रखेंगे दोस्तों काला शोक, का से याद रखेंगे दोस्तों काला शोक, ठीक है, और अ से याद रखेंगे अशोक, अ से याद रखेंगे दोस्तों अशोक, ठीक है, और क वापिस अक, अक्का अक, क से याद रखेंगे वापिस कनिष्क, कनिष्क, ठीक है। इसके बाद आ गए अपने पास स्थान आ गए, शासक आ गए, और हम अध्यक्ष चाहिए अपन को, अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। तो दोस्तों वसु मौसम, कौन सा मौसम, वसु, यानी कि वसुमित्र, 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 ठीक है, वसुमित्र, और मो से याद रखेंगे मोगली, मो से याद रखेंगे मोगली पुत्र तिस्य, मो से याद रखेंगे मोगली पुत्र, मोगली पुत्र त्रिस्य, तिस्य, तिस्य, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्य, या लिस्य भी कहा जाता है इसे, ठीक है। स से याद रखेंगे, स से याद रखेंगे सबा, सबा का मीर, सबा का मीर, सबा का मीर, सबा का मीर, या इसे और भी कहा जाता है सबक मीर, सबक मीर, सबक मीर भी कहा जाता है, या सबा का मीर, ठीक है, दोनों आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। म से याद रखेंगे महाकश्यप, म से याद रखेंगे दोस्तों महाकश्यप, यानी कि दोस्तों पहली बौद्ध संहिता कहां पे हुई भाई, राजगृह में हुई, शासक कौन था, अजातशत्रु था, अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था। अब बात करें इनकी सन डेट, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बोला था 20 51 83 का स्क्वायर, तो 20 51 83 का स्क्वायर बोला, तो 83 का ये स्क्वायर हो गया। अब वापस यहाँ पे लगा दो 1, इस यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे लगा दो 3, और यहाँ पे लगा दो 4, ठीक है। और इसके बाद केवल ये प्रथम ईसा पूर्व, प्रथम ईसा पूर्व ऐसा भी आ सकता है, या 78 भी आ सकता है, तो ठीक है, ये सारे सारे हो गए हैं। अब बात करें कि कार्य, कार्य, कार्य के रूप में बात करें दोस्तों, तो पहली बौद्ध संहिता में जो है 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। कितने भिक्षुओं ने भाग लिया, 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। और इसी बौद्ध संहिता में जो है दूसरा, इसी बौद्ध संहिता में जो महात्मा बुद्ध के ऊपर सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो इतने भी उपदेश दिए थे उनका सारा का सारा संग्रह किया गया सूत पिटक और विनय पिटक में, सूत पिटक और विनय पिटक में, विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, पिटक में जो है
महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए, ठीक है, उपदेश का लिखे गए। दूसरी बौद्ध संगति होती है जिसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, और इसी बौद्ध संगति में जो है महात्मा बुद्ध के जो भिक्षु थे उनमें जो है लड़ाई हो जाती है, और स्थिवर और महासांगिक में विभाजन हो जाता है। स्थिवीर और वर भी बोलते, वीर भी बोलते हैं, और महासांगिक और महासांगिक, इसमें विभाजन हो जाता है, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें दोस्तों, तो तीसरी बौद्ध संगति में 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया। कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया, ठीक है, और भिक्षुओं ने भाग लिया, ठीक है। और इसी बौद्ध संगति में जो है मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा जो है अभिधम पिटक की रचना की गई। मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा जो है मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई। अभिधम पिटक की रचना या ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। अब चौथी बौद्ध संगति में जो है 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, और इसी बौद्ध संगति में, यानी दोस्तों चौथी बौद्ध संगति में जो है महात्मा बुद्ध के जो जितने भी थे वो, जैसे कि, तो उनमें महायान और हीनयान में जो है उनका विभाजन हो जाता है। भिक्षुओं का आपस में मतभेद होने के कारण महात्मा बुद्ध के भिक्षुओं का महायान और हीनयान में विभाजन हो जाता है। तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति में जो है महात्मा बुद्ध के जितने भी शिष्य थे जो है उनका हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता था। हीनयान यानी कि एक तो महात्मा बुद्ध को भगवान मान रहे थे, तो दूसरा जो है भगवान नहीं मान को इंसान मान रहे थे। तो इस तरह से झगड़ा होने के कारण जो है दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं, हीनयान और महायान शाखा के रूप में, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, इसका वापस रिवीजन करेंगे एक बार। रावे पाकू अक्का मैंने ट्रिक लिखा है, रावे पाकू अक्का अक वसु मौसम 2051 का स्क्वायर, ठीक है। रा से याद रखेंगे अपन राजगृह, क्या याद रखा था? राजगृह, ठीक है। वे से याद रखेंगे वैशाली, और पा से याद रखेंगे पाटलिपुत्र, और कु से याद रखेंगे कुंडलवन, ठीक है। इसके बाद अपन ने याद रखा था अक्का अक, क्या? अक्का अक, जिसमें अ से याद रखेंगे अजात शत्रु, का से याद रखेंगे कालाशोक, और अ से याद रखेंगे अशोक, और क से याद रखेंगे वापिस कनिष्क, ठीक है। यानी उस समय जो है ये शासक थे और बौद्ध संगतियां हुई थी उस समय। अब बात करें अध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अध्यक्ष के बारे में। यह हो गया था अपने शासक के बारे में, और यह हो गया था स्थान के बारे में। अध्यक्ष के बारे में म से याद रखेंगे महाकश्यप, स से याद रखेंगे सबकमीर या सबकमीर, दो नाम आ सकते हैं, ठीक है। और मो से याद रखेंगे मोगली पुत्र तिस्य, और वसुमित्र से याद रखेंगे वसुमित्र, ठीक है। वसु से याद रखेंगे वसुमित्र। तो अपन ने जो ट्रिक बनाई थी पीछे से बनाई थी, यानी वसु मोसम, वसु मोसम यानी कि नीचे से बनाई, ऊपर से नहीं बनाई। इसके बाद मैंने लिखा था 2051 का स्क्वायर, यानी कि 120 ईसा पूर्व, 151 ईसा पूर्व, 183 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व, ये सारी बौद्ध संगतियां होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा पहला कार्य क्या क्या हुआ था इन बौद्ध संगतियों में। पहली बौद्ध संगति में जो है कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनके ऊपर सूत पिटक और अभिधम और विनय पिटक की जो है रचना हुई, ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरी बौद्ध संगति में जो है, दूसरी बौद्ध संगति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। और बौद्ध धर्म का जो है भिक्षुओं में जो है वापस मतभेद होने पर जो है दो शाखाएं निकलती, एक का नाम होता है स्थविर और एक का होता है महासांगिक। इसके बाद तीसरी होती है
बौद्ध संधि, उसमें भिक्षु 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया और मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा जो है एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम होता है अभिधम पिटक। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया चौथी बौद्ध संगति में, और हीनयान और महायान में जो है इसका विभाजन किया जाता है। और इसके बाद अपन एक और याद रखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो वह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो है एक आता है महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाअभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है बुद्ध के द्वारा ग्रह त्याग, यानी कि जो है बुद्ध जो है ज्ञान की खोज में जो है अपना घर त्याग कर निकलते हैं। इसके बारे में जो है इसे महाअभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। इसके बाद अपन बात करते हैं कि महापरिनिवारण का अर्थ होता है कि बुद्ध की मृत्यु, यानी कि बुद्ध ने जो निवारण प्राप्त किया है जिसे महापरिनिवारण कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।